बोरिंग है यार। आई थिंक फुटबॉल इन इटसेल्फ और स्पेशली बार्सिलोना का देखना बोरिंग है, नहीं? तुम लोगों का क्या ख्याल है? तुम लोग मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक कि इज़ इट बोरिंग नाउ? थोड़ा बोरिंग हो गया क्या? क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि यार बार्सिलोना को देखना बोरिंग हो गया है। वी ऑल नो कि देर गोना विन, वी ऑल नो कि देर गोना कैच टीम्स इन द ऑफ साइड एंड स्टफ लाइक दैट। सो क्या वाकई मैं सोच रहा था इस बारे में, क्या वाकई ये बोरिंग हो गया क्या? सो ये इसके बारे में बात करते हैं आज, ठीक है? जैसा कि तुम लोगों को पता है, टाइटल भी तुम लोग देख कर आ रहे हो ऑब्वियसली। सो बार्सिलोना वॉन द मैच बाय 3-1, बट वॉज इट बोरिंग? जैसा कि लोग इसको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बोरिंग है बारसा को देखना नाउ बिकॉज दे आर रिपीटेडली डूइंग द सेम थिंग्स। इसके बारे में बात करते हैं। और ऑब्वियसली मुझे एक और चीज़ के बारे में जो बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं वही है कि इज़ दिस दी ओनली वे दैट बार्सिलोना प्लेज? सो ऑब्वियसली जब एक ही टीम एक ही चीज़ बार बार करती रहेगी तो यू नो सम हाउ पीपल वुड स्टार्ट कॉलिंग इट बोरिंग और स्टफ लाइक दैट, विच इज़, आई मीन, इट्स ओके, आई डोंट माइंड इट। ठीक है, क्या आई कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ कहाँ से निकल कर आ रही है। सो इसके बारे में अगर बात करें और देखें कि यार बोरिंग है तो क्या है, तो बेसिकली व्हाट एवरी टीम अदर टीम डज इज दैट दे प्ले फुटबॉल, राइट? वन वे और अनदर दे प्ले टू विन। सो हर चीज़ हर टाइम हर मिनट पे फुटबॉल के मैच के अंदर स्ट्रक्चरल नहीं हो सकती, नंबर वन। नंबर टू, हर प्लेयर हर वक्त हर मिनट पे पिच पे एक ही पोजीशन पे नहीं खेल सकता। नंबर थ्री, हर वक्त हर टाइम एक ही प्लेयर पिच पे एक ही जैसी चीज़ें नहीं कर सकता। सो इफ़ अ फॉरवर्ड्स जॉब इज़ टू गो फॉरवर्ड एंड स्कोर गोल्स, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर मिनट पे सिर्फ वही करेगा। ही हैज़ टू डू अदर थिंग्स एज वेल। अब की जो फुटबॉल है वहाँ पे आपको पीछे आना है, ट्रैक बैक करना है, प्लेयर्स को डिफेंड करना है, फॉल बिहाइंड करना है, ठीक है, कंटेन करना है, स्पेसेस क्रिएट भी करनी है और मिडफील्ड की थोड़ी सी हेल्प भी करनी है, क्योंकि अगैन मिडफील्ड ऑल्सो डज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग बैकवर्ड्स विद द डिफेंस। द थिंग इज़ कि लोग फुटबॉल को आई डोंट नो किस तरह देखते हैं, बट आज के मैच में एक बहुत अच्छी एग्जांपल है और इसके बारे में आगे चल के बात करते हैं कि कैसा रहा मैच, क्या सीन हुआ, किस तरह का चला। हम पहले जल्दी स्टैट्स से गो थ्रू कर लेते हैं, जस्ट टू स्किम अप, और इसके बारे में ऑब्वियसली मेन मुद्दे पे आते हैं आज के। सो अगर अटैम्प्ट वाइज आप देखो, सो बार्सिलोना हैज अटेम्प्टेड 14 शॉट्स, 10 कहीं ना कहीं स्पेनियोल ने की, 11 ओपन प्ले से, 7 ओपन प्ले से, बोथ साइड्स। अटैक साइड्स की बात करते हैं, ठीक है? बार्सिलोना अगैन काफ़ी सिमिलर हो चुकी हुई है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, 32% तीनों साइड से अटैक है। अगर आप स्पेनियल का देखो तो लेफ्ट साइड बहुत डोमिनेटिंग है, 42%, मिड से बिल्कुल कम है, और अगैन राइट से 37% है, ठीक है? शॉर्ट डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं जल्दी से। 79% बार्सिलोना की शॉट्स मिड से हैं, नन फ्रॉम द लेफ्ट, 21% फ्रॉम द राइट साइड वेयर लमीन यमाल प्लेस। सही है। शॉर्ट जोन्स की अगर हम जल्दी से बात करें तो 36% हमने 18 यार्ड्स में लिए हैं, 57% बाय द वे आउटसाइड ऑफ द बॉक्स दिस टाइम अराउंड, ठीक है? और इसी तरह अगर एक्शन जोन की बात करो तो 51% बॉल जो है मिड में रही है, 17% होम थर्ड में, और अवे थर्ड में 32%, विच इज़ गुड, राइट? प्लेयर पोजीशन पे बात करते हैं जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है। नंबर 11 की शर्ट देख रहे हो कितनी आगे है, मतलब रफीनिया काफ़ी फॉरवर्ड रहा है। इसी तरह लमीन यमाल, डानी ओल्मो और लेवेंडोस्की काफ़ी सिमिलर पोजीशंस पे खेल रहे हैं। अगैन पेड्री एंड कसाडो आर प्लेइंग काफ़ी मिल के, ठीक है? नंबर 3 काफ़ी ऊपर चढ़ के खेल रहा है, हेक्टर फोर्थ स्टार्ट किया था, नंबर 32 वो काफ़ी ऊपर चढ़ कर खेल रहा है। सो ये सीन चल रहा है इस टाइम पे। अगर हम प्लेयर्स की स्टार्टिंग 11 की बात करें सो इट वाज क्वाइट सिमिलर। आई थिंक जस्ट वन चेंज वाज देयर, हेक्टर फोर्ट आए थे इन द प्लेयर्स ऑफ कुंडे, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है? सो अब हमने इन चीज़ों की बात कर ली। पासिंग टाइप्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, राइट? और पासिंग टाइप्स में अगर आप देखो तो 784 पासेस बाय द वे बार्सिलोना हैज अटेम्प्टेड, 238 पासेस सिर्फ अटेम्प्ट किए हैं स्पेनियोल ने। सो यहाँ तक ये चीज़ें तो हमें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है? अब जल्दी से बात कर लेते हैं आज के मैच के एनालिसिस के ऊपर और बात करते हैं इस स्क्रीनशॉट से जो अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सो अगर आप यहाँ पे देखो, सो इट वाज अ वेरी केजी गेम, राइट? और जैसे कि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि इट हैज़ बिकम नाउ अ वेरी बोरिंग टू वॉच बार्सिलोना समहाउ बिकॉज दे ट्रैप यू इन दी ऑफ साइड। अगेन बहुत सारे गोल उन्होंने एक्चुअली 2 चांसेस स्कोर भी कर दिए थे एंड दे वर स्टक इन दी ऑफ साइड ट्रैप, सो यू नो। बट यही तो वो बात है भाई, यही बार्सिलोना करना चाहती है। दे गिव यू दोज, अगर आप फाइन मार्जिन की बात करो, फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट फाइन मार्जिन, राइट? यू कैन टॉक अबाउट इट कि भाई एक गोल से जो टीम जीतती है, सो आप ये भी कह सकते हो कि इट्स लक, वट एवर, बट इट्स ऑल अबाउट द फाइनेस्ट ऑफ द मार्जिन, राइट? बट 3-1 विक्ट्री में आप ये नहीं कह सकते एक्चुअली कि बिल्कुल ही फाइन मार्जिन से हुई या दिस वॉज ऑल लक। आई डोंट थिंक सो, आपको ऐसा कहना चाहिए। अगर आप ये प्ले चेक करो, ठीक है, जस्ट वॉच दिस प्ले। यहाँ पे आप देखो कि लेवेंडोस्की कितना पीछे आके खेल रहा है, ठीक है? यहाँ पे नंबर 20 की शर्ट में डानी ओल्मो है, रफीनिया और यमाल ने पिच को थोड़ा वाइड कर रखा है,
ठीक है, अगर आप देखते जा रहे हो अभी तक, सो इस तरह की बॉल्स डल रही हैं। अब आप देखो कि पासिंग के में ये है कि भाई ये रफीनिया जो है यहाँ से रन ले रहा है, ठीक है। सेकंड साइड से लेवेंडोस्की जो है वो देखो वो काफ़ी ऊपर चढ़ रहा है अब प्लेयर के, ठीक है। थर्ड प्ले में अगेन यहाँ से बॉल विन करता है रफीनिया, सही है, समहाउ पीछे आती है बॉल आपके पास, स्विच करते हैं प्ले को थोड़ा सा, और आप ये चेक करो, ये अब उसके पास ऑप्शन है कि वाइड जाए, तो वो एक्चुअली पिक कर रहा है इस प्लेयर को जहाँ पे माउस का कर्सर आपको नजर आ रहा है, लमीन यमाल की तरफ बॉल को। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, द मोमेंट ही शिफ्टेड द बॉल देयर, अब आप देखो डानी ओल्मो कितना दो प्लेयर्स के बीच में, ही इज ऑलमोस्ट प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर। लेवेंडोस्की डानी ओल्मो की पोजीशन पे थोड़ा पीछे हुआ है, ही इज अगेन बिटवीन द टू मिडफील्डर्स हु आर ट्राइंग टू कंटेन हिम, वहाँ से बॉल डालता है। अब ये जो है सारा मैजिक है ऑब्वियसली, एंड दिस इज़ द मैजिक ऑफ लमीन यमाल, कि वो एक अगेन ट्रिविला असिस्ट निकालता है वहाँ से, एंड ऑब्वियसली द काइंड ऑफ जो कि उसकी एक्यूरेसी है वो इस तरह आएगी, और ऑब्वियसली प्लेयर क्वालिटी भी इज ऑब्वियसली टेक अ लॉट ऑफ चार्ज। अब यहाँ से वो ट्रिविला निकालता है, और डानी ओल्मो इज ऑलरेडी टेकिंग द रन, सो व्हाट डानी ओल्मो वुड डू इज डानी ओल्मो वुड जस्ट फिनिश इट ऑफ, राइट। सो ये एंड पे आप देखो उसके पास बॉल आई और उसने फिनिश किया, एंड दैट्स इट, यू आर ऑलरेडी 1-0 अप। अब इसमें अगर आप देखो जो क्या हुआ है कि प्लेयर्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है ऑब्वियस, बट व्हाट दे डिड इज़ कि इंटरचेंजेबली बहुत ज़्यादा पोजीशंस में भी इंटरचेंजेबल है और पासिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरचेंज करके खेलते हैं। सो दिस वाज द रीज़न जहाँ पे आपका पहला गोल निकल कर आता है, और स्पेनियल वाज अगेन चेजिंग द गेम हेयर। अब सेकेंड गोल की बात करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब आप देखो फिर से कसाडो को, सो कसाडो मैंने पहली बात की कर रखी है आप लोगों से और बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि कसाडो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू कैन नॉट बेंच हिम। फ्रैंकी डियोंग पे भी आते हैं बहुत से लोग, जब मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि इवन इफ आई एम हांसी फ्लिक आई एम नॉट इवन गिविंग अ स्टार्टिंग रोल टू फ्रैंकी डियोंग इवन इफ इज 100% फिट नाउ, क्योंकि कसाडो इज़ ओवर परफॉर्मिंग, राइट। कसाडो इज़ जस्ट मतलब प्लेइंग ब्यूटिफुल फुटबॉल। सो अब ये उसकी एक और प्राइम एग्जाम्पल है, लुक एट योर स्क्रीन्स नाउ, ये कसाडो के पास बॉल है, अगर आप आगे रनर्स देखो यहाँ पे दो प्लेयर्स रन ले रहे हैं सिमिलर काइंड ऑफ, ठीक है। सो लमीन यमाल ने राइट पे पिच को वाइड कर रखा है, डानी ओल्मो बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन लेकर कर रहे हैं, पर दो प्लेयर्स जो रन ले रहे हैं वो अगेन कौन से हैं, लेवेंडोस्की एंड रफीनिया, राइट। नेक्स्ट इंस्टेंस यू नो कि ही प्लेज द बॉल, ठीक है, विच कम्स टू, अब आप यहाँ पे से देखो ये बॉल उसने खेली, जस्ट लुक एट दिस एंगल, यहाँ से दो लोग पास ले रहे हैं, ठीक है। रफीनिया के पास वो बॉल पहुंचती है एंड व्हाट रफीनिया डज इज जस्ट फिनिश इट ऑफ, ये चेक करो, डंक करता है वो प्लेयर को, एंड अगेन व्हाट अ ब्यूटीफुल फिनिश, कॉन्फिडेंट फिनिश, 2-0 अप हो चुका था। और इसी तरह अगर थर्ड गोल की बात करूँ, सो अगेन थर्ड गोल वाज ऑल अबाउट डानी ओल्मो's क्वालिटी, यू नो जोन 14 पर उसको बॉल मिलती है, चांस मिलती है, और इतनी स्पेस डानी ओल्मो को तो आप नहीं दे सकते। ये वो जगह हैं जहाँ पे प्लेयर क्वालिटी और जहाँ डानी ओल्मो स्पेशली फर्मीन लोपेज इस तरह के प्लेयर्स आपको काम आएंगे, राइट। एंड दिस इज़ वाई हांसी फ्लिक प्लेज दीज प्लेयर्स बिकॉज ही नोज कि यहाँ से चांसेस क्रिएट होंगे एंड दीज प्लेयर्स आर गुड टू बरी देयर चांसेस। सो वहाँ पे डानी ओल्मो का आप फिनिश चेक करो, यहाँ से इसको एक चांस मिलता है, जस्ट स्निफ्स इट अराउंड, ही गेट्स द स्पेस, ठीक है, व्हाट ही डज नेक्स्ट, ही जस्ट फिनिशेस ऑफ। सो यू नो ये थे बेसिकली आपके तीन गोल आते ही आई थिंक सो मैच जो था ना ओवरऑल इट गॉट ऑब्वियसली ओवर, डेड हो चुका था मैच, सही है। सो इतना कुछ था नहीं मैच के अंदर, सो वहाँ पे मैच ऑब्वियसली वाज डन एंड डस्टेड। द थिंग इज़ के सेकेंड हाफ में अगेन सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स यू नो इंजर्ड हो रहे थे, चोटें लग रही थी एंड स्टफ लाइक दैट। सो व्हाट हैपेंड इज़ के ऑब्वियसली वी मेड टू चेंजेस, राइट। एट द 56 मिनट वी फर्मीन लोपेज अंदर आते हैं एट द प्लेस ऑफ डानी ओल्मो, और फ्रैंकी डियोंग अंदर आते हैं एट द प्लेस ऑफ मार्क कसाडो। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच है क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ से मैच स्लो होता है और यहाँ से चांसेस बनना शुरू होते हैं बहुत ज़्यादा आपके स्पेनियल के पास, विच इज़ फेयर, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो ये चीज़ कहाँ से निकल कर आ रही है। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि मार्क कसाडो जब मैच से बाद जाता है और फ्रैंकी डियोंग आता है, सो व्हाट ही डज इज़, मैंने अगेन बोला कि फ्रैंकी डियोंग के पास एक बहुत अच्छा ट्रेट है कि वो स्लो डाउन करता है मैच को थोड़ा सा, ही स्टार्ट्स टू यू नो डिक्टेट द प्ले। बट होता ही है कि जहाँ पे इतनी फिजिकल टीमें हों, लो ब्लॉक टीमें खेल रही हैं, फिजिकलिटी बहुत टॉप पर है, वहाँ पे आई थिंक सो पर्सनली कि फ्रैंकी डियोंग ने थोड़ा सा ज़्यादा मैच को स्लो किया, जिसमें रिजल्ट ये निकलता है कि जब मैच स्लो होता है ज़्यादा तो आप अगली अपॉर्चुनिटी, अगली टीम जो कि फास्ट फुटबॉल खेल रही है, तेज़ खेलना चाह रही है, जो कि आप कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर रहे हो वो चीज़ करने के लिए जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। सो सम हाउ एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि ऑब्वियसली फ्रैंकी डियोंग का मैच इतना अच्छा नहीं था, यू नो मतलब आई जस्ट से इट स्ट्रेट अवे कि वो उन्होंने इतना अच्छा मैच नहीं खेला, जो कि एक रीज़न बनी कहीं ना कहीं यू नो टू स्लो अस डाउन अ लिटिल बिट।
अगर उनकी इंडिविजुअल क्वालिटी अच्छी होती सो वी वुड प्ले इट वेरी वेरी वेल, क्योंकि इसमें फिर कोई मसला नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि फ्रैंकी डियोंग आ गए तो मैच बिल्कुल स्लो हो जाएगा या किल हो जाएगा या बरीड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था. इट्स जस्ट दैट कि ही जस्ट स्लोड इट अ लिटिल बिट मोर, और ऑब्वियसली बॉल्स भी लूज़ की और इतनी अच्छी कंट्रोल नहीं थी उनके पास आज. सो मे बी दैट वॉज द रीज़न कि जहाँ पे मैच थोड़ा सा स्लो हो गया. अगैन 78 मिनट पे फाइनली सब्स्टिट्यूशन होती है, हेक्टर फोर्ड बाहर जाते हैं, जूल्स कुंडे अंदर आते हैं, और फिर 85 मिनट पे 2 subs गावी आते हैं पेड्री की जगह और अंसू फाटी आते हैं रफीनिया की जगह. सो ही जस्ट गिव्स अ लिटिल बिट रेस्ट टू दीज टू एज वेल. ओवरऑल आई थिंक इन दीज इंस्टेंसेस व्हाट हांसी फ्लिक हैज सेड है कि हम ये चीज़ सेकंड हाफ वाली चीज़ रिपीट नहीं कर सकते अगेंस्ट एनी बिगर टीम, और स्पेशली ऑन द वेडनेसडे जो कि मैच है हमारा चैंपियंस लीग में. फाइन फेयर, बट आई थिंक सो यार, अगैन दीज प्लेयर्स आर नॉट मशीन्स. ठीक है, हर मैच में आप एक तरह से नहीं खेल सकते, मैंने पहले बोला. दूसरी टीम आपको बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है, पुश कर रही है, बट वट यू कैन डू इज यू कैन कंटेन द प्रेशर समटाइम्स, विच बट बार्सिलोना वाज डूइंग. दे वर 3-1 अप, बेसिकली तो 3-0 अप थे. सो पहला गोल भी उनका लेटर ऑन आया, ठीक है, और उसके बाद 2 गोल्स अगर उनके आए वो वी ट्रैप देम इन द ऑफ साइड ट्रैप राइट अगैन. सो ऑफ साइड ट्रैप इज़ वर्किंग, जिसके बारे में लोग बहुत बोल रहे हैं कि यार इट हैज़ बिकम वेरी वेरी बोरिंग. सो अब उसके बारे में बात करता हूँ. आई डोंट थिंक सो इट हैज़ बिकम बोरिंग. आई थिंक इट हैज़ बिकम टू अ पॉइंट कि जहाँ पे अगली टीमों को भी ये चीज़ पता होती है कि यार ये हमें कहाँ फंसाएंगे. लुक एट दिस कोड ऑन योर स्क्रीन्स. ये कॉन्फिडेंस है एक हमारे 17 साल के लड़के का, ये कॉन्फिडेंस है एक अकेडमी ग्रेजुएट प्लेयर का, पाउ कुबार्सी का, जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास बन चुका है. व्हाट ही इज सेइंग इज व्हेन वार रिव्यूज अ गोल वी ऑलरेडी नो इट्स ऑफसाइड. जस्ट लुक एट द कॉन्फिडेंस. उसको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने प्लेयर को कहाँ फंसाना है, उसका शोल्डर आगे है, बट यू हैव टू डू इट इन जिस स्पीड में मैच चल रहा होता है उस स्पीड में ये चीज़ करना और इस चीज़ की रिकग्निशन होना और रियलाइज़ करना इज समथिंग विच यू हैव टू गिव क्रेडिट टू दीज प्लेयर्स एंड ऑब्वियसली टू द कोच एज वेल. इट्स ब्रिलियंट. ठीक है, बाय द वे मैच से पहले अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, सो व्हाट एस्पेनियल कोच सेड इज कि बार्सिलोना हैज़ वीकनेसेस, वी आर गोइंग टू विन टुमारो. एंड उसने कहा कि वी विल रन विद एनिमल्स, इट डिडंट एज वेल ऑब्वियसली, बट ठीक है, मतलब द कोच हैड सम आइडियाज़ विच ही ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इन द सेकंड हाफ. और जब वो मैच हार गए तो ही वाज लाइक दे सेड दैट वी वुड लूज बाय 8 गोल्स बट वी ओनली लॉस्ट बाय 3 गोल्स. सो जस्ट इमेजिन कि जिस तरह की बार्सिलोना इस टाइम खेल रही है और जिस तरह की टीमें डर रही हैं बार्सिलोना से, सो दे आर स्केयर्ड, दे आर अब जैसे कि इस कोच ने कहा, स्पेनियल के कोच ने क्या कहा, वी विल रन लाइक एनिमल्स, राइट. सो दे डिड, बट व्हाट यू कुड डू विद दैट, नथिंग, क्योंकि आपको एक टीम ऑफ साइड ट्रैप. बट यहीं पे बार्सिलोना की ब्यूटी आती है कि बार्सिलोना को पता है कि एक स्पेसिफिक टीम उनके अगेंस्ट क्या क्या कर सकती है. देयर फ्यू टूल्स विच दे वुड डू. ऑन द टॉप बॉल्स खेलेंगे तो हम उन्हें ऑफ साइड ट्रैप में फंसाएंगे, अगर वो पासिंग क्रिएट करेंगे तो हम बीच में से स्टैक कर देंगे, अगर वो विंग्स पे वाइड करेंगे तो हम अपनी टीम को थोड़ा सा वाइड कर देंगे. सो दे हैव द आइडियाज़, राइट. सो दे हैव टू ब्लॉक द, अगर आप विंग्स पे जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर बार्सिलोना कहती है कि आप विंग्स से हमें खोलो, ठीक है, जाओ विंग्स पे जाओ, आप वाइड हो जाओ, हम बीच में से हमने पूरा स्टैक करके रखा है. सो टीम जाएगी, जो दूसरी टीम ऑपोजिशन टीम है, लेट्स से स्पेनियल इन दिस केस, और रियल मैड्रिड ऑल्सो ट्राइड कि वो विंग से खोलने की कोशिश कर रहे थे, राइट. पहली बात, वहाँ से भी आपको रनर जो है बॉल भागेगा, वो ऑफ साइड कैच कर लेंगे. अगर वो नहीं कर पाते, लेट्स, और द अटैकर रन्स इट वेरी टाइमली प्रिसाइजली, जो पे एक इंस्टेंस में पोर्डो ने किया एक्चुअली, और जिस पे गोल भी हो गया. तो भी क्या होता है कि जब यू टेक द क्रॉस और यू टेक द बॉल, तो बीच में नंबर्स में डिफेंड कर रहे हैं हम. सो मोस्ट ऑफ द चांसेस इनीगो मार्टिनेज और अदर दीज प्लेयर्स विच हैव हाइट एडवांटेज एज वेल, दे क्लियर इट आउट द बॉल. ठीक है, और ऑब्वियसली मिडफील्ड क्योंकि इतनी पास खेलती है कैसाडो पेड्री, बेसिकली कैसाडो एंड पेड्री प्लेज एज द कवर ऑफ दी मिडफील्ड. और वहीं पे फ्रैंकी डियोंग थोड़ा सा वीक लगे मुझे कल. सो मे बी इस वजह से भी थोड़ा सा वो ऊपर आ पा रही थी आपकी टीम. जब तक कैसाडो खेल रहा था, के कंट्रोल था, वो फॉरवर्ड पासेस भी निकाल रहा था, लाइन ब्रेकिंग पासेस निकाल रहा था बिल्कुल एग्जैक्ट, और ऑब्वियसली ही वाज कंटेनिंग इट सुपरबली वेल कि अगली टीम के पास कोई चांस ही नहीं था कि वो उसको इस तरह के चांस दे कि वो उनके ऊपर चढ़ के खेले. बट व्हाट फ्रैंकी डियोंग वाज डूइंग कि वो थोड़ा सा आगे खेलने की कोशिश कर रहे थे. ही वाज नॉट गिविंग अ लॉट ऑफ कवर टू आवर डिफेंस लाइन. सो उसमें कहीं ना कहीं आई थिंक सो हमने थोड़ा सा वीकनेस दिखाई है, बट दैट्स ओके. आई थिंक दीज आर द गेम्स जहाँ पे आप ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ही जब आपने 3 गोल कर दिए हैं. सो प्रैक्टिकली दिस गेम वॉज डेड, राइट. और सेकंड हाफ में हमने उनको ऑफ साइड कैच किया. सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड साइड. अब अगर हम प्लेयर्स को जल्दी जल्दी रेट कर लें तो अगर आप स्टार्टिंग 11 वाले प्लेयर्स देख रहे हो, लेवेंडोस्की है, डानी ओल्मो है, यमाल है, रफीनिया है, पेड्री है, कैसाडो है, फोर्ड, कुबार्सी, मार्टिनेज, बाल्डे एंड पेनिया. So I think Lewandowski was very good, especially in the joker runs which he made. So 8 out of 10. Dani Olmo was the man of the match, obviously. So 9.5 out of 10 easily. Lamine Yamal was very, very good. So 9.5 out of 10
और मे बी 9 आउट ऑफ 10, यू नो. सेम फॉर रफीनिया, 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि ब्रिलियंट गोल, ब्रिलियंट रन्स, यू नो, जोकर रन्स विद लेवेंडोस्की, और टीम को बिल्कुल उन्होंने स्पेस नहीं दी. सो एक्सेलेंट प्ले आई थिंक. Casado was another masterful performance in the midfield, I would say. So 8.5 out of 10 easily. Pedri 8 out of 10. बैक फोर की अगर बात करें तो हेक्टर फोर्ड थोड़ा सा वीक नजर है ऑब्वियस रीजंस की वजह से. तो 7 आउट ऑफ 10. कुबारसी आई वुड गेट रेट 8. मार्टिनेज आई वुड रेट 7.5. बाल्डे आई वुड रेट 7.5 एंड पेनी आई वुड रेट 7. सो ये थी मेरी मैच रेटिंग्स. तुम लोग इससे क्या एग्री करते हो नहीं करते हो वो बताओ. तुम्हारे लिए इसमें मोमेंट कौन सा था, कैसी लगी तुम्हें मैच. और ऑल्सो आई एम मेकिंग अ गुड वीडियो, गुड excellent kind of a video analysis on our La Masia kids and their growth and a lot of these, you know, facilities. और हम बात करेंगे अपनी एकेडमी के बारे में डिटेल्ड में कि यू नो हाउ अवर एकेडमी हैज सेव्ड अस, और क्या चलता रहा है एकेडमी के अंदर, क्या चीज़ें हैं, अपकमिंग प्लेयर्स कौन से हैं, और ऑल्सो व्हाट दे आर डूइंग इन द एकेडमी दैट यू नो वी आर कीप क्रिएटिंग दिस क्वालिटी प्लेयर्स फ्रॉम दिस एकेडमी फॉर आवरसेल्व्स. तो वो देखना नहीं भूलना है. अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो. मेरा तुम्हें एनालिसिस कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हुए जाओ. मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियोज़ में. तब तक अपना ख्याल रखो. टेक केयर. हस्ता ला विस्ता बेबीज. बाय बाय.